कि होटल ही खाली इलीगल है, बाकी सब लीगल है क्या? खाली होटल के ऊपर क्यों कार्रवाई की? होटल का कोई सुपारी दिया है क्या? कोई बड़ा 3 स्टार 5 स्टार होटल के लोगों ने सुपारी दिया है? किसका दबाव है कुछ? किसका प्रेशर है कुछ? अभी तक 10 से 15 होटल ज़मीन ध्वस्त हो गए। कम से कम 10 से 15 होटल देखने जाएंगे तो एक होटल पे 10 परिवार निर्भर रहते। 10 परिवार अगर देखेंगे तो 15 होटल के हिसाब से 10 इंटू 15 150 परिवार निर्भर है। 150 परिवार का रोजी रोटी पूरा टूट गया है, लेकिन अभी तक कोई जनप्रतिनिधि ने हमारे पास नहीं आए हैं। हमारे होटल के आजू बाजू में राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ देखोगे 10 उस तरफ 20 ऐसे सब 50 से 60% यलवाड़ में अनधिकृत बांधकाम है। तो सिर्फ होटल को ही क्यों तोड़ा जा रहा है? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त आज़ाद मैदान में हूं और इस आज़ाद मैदान पर आप ये जो तमाम तस्वीरें देख रहे हैं ये आमरण उपोषण पर जो साकीनाका के होटल मालिक है उनका है। यह आमरण उपोषण आखिर इन्होंने क्यों किया है इसका हम बातचीत करेंगे यहाँ के एसोसिएशन के द्वारा। आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं कि कुर्ला वार्ड एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर जो आमरण उपोषण हो रहा है, इस उपोषण का एक मेन कारण है कि जो लॉजिंग बोर्डिंग पर कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई से काफ़ी विरोध है यहाँ के होटल मालिकों में और इसी विरोध के चलते यह आमरण उपोषण तो कर रहे हैं। लेकिन सवाल काफ़ी सारे हैं कि आखिर चेतावनी देने के बावजूद इनके जो तमाम होटल अवैध बता करके तोड़े जा रहे हैं ये आखिर कब रुकेंगे। तो हमारे साथ तमाम जो कुर्ला वार्ड एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन के जिम्मेदारान है वो मौजूद है जो बात करेंगे। अध्यक्ष जी है, सबसे पहला जो है ये तमाम चीज़ों को लेकर चेतावनी दिया गया लेकिन आज आप आमरण उपोषण तक आ चुके हैं, क्या लग रहा है कुछ उम्मीद जागी है कि इस आमरण उपोषण से कुछ हो पाएगा? अभी एडिशनल कमिश्नर के पास गए थे हम लोग, तो उनको बोला कि साहब खाली होटल जो है तोड़ रहे हैं, बाकी जो चक्कर आजू बाजू का है वो तो नहीं तोड़ रहे, खाली इलीगल खाली होटल ही है, बाकी सब लीगल है क्या? तो बोले कि वार्ड ऑफिसर को हम लोग अभी बात करेंगे, बात करके फिर आपको बताएंगे हम लोग। खाली इतना ही उनसे बात हुआ मेरा। और अपना मुद्दा यही हम लोग ने उनको रखा है कि होटल ही खाली इलीगल है, बाकी सब लीगल है क्या? खाली होटल के ऊपर क्यों कार्रवाई की? होटल का कोई सुपारी दिया है क्या? कोई बड़ा 3 स्टार 5 स्टार होटल के लोगों ने सुपारी दिया है? किसका दबाव है कुछ? किसका प्रेशर है कुछ? ऐसा एलवार्ड में भी हम लोगों ने जो है वार्ड ऑफिसर से बात किया था, तो बोले प्रेशर तो है मेरे पे, प्रेशर तो है, लेकिन किसका नाम बताए नहीं, प्रेशर तो है बोले। जिस तरीके की तमाम जो चीज़ें आप यहाँ पर आमरण उपोषण दागा गए लेकिन कोर्ट का दरवाज़ा आप लोगों ने अभी तक खटखटाया है या खटखटाने वाले हो? जी, हम लोगों को जो बीएमसी ने नोटिस दिया था उस नोटिस के आधार पे हम लोग कोर्ट में जाके स्टे लिया है और सभी होटल के लोगों ने भी स्टे लिया है, कुछ लोगों ने नहीं लिया है। और स्टे का कार्रवाई, स्टे का भी कोर्ट का भी प्रोसीजर चालू है, लेकिन बीएमसी ऐसा बोलती है कि भाई हम लोग वो स्टे वेकेट कराएंगे और तोड़ेंगे हम लोग। अब खाली होटल ही तोड़ेंगे, बाकी किसी को हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसा बोल रहे हो लोग। तो कुछ टारगेट करके चुनिंदा होटलों पर कार्रवाई हो रही है या सब पर जो है बुलडोजर एक समान चल रहा है? नहीं, खाली होटल के ऊपर ही कार्रवाई, होटल के ऊपर ही कार्रवाई चल रहा है। बाकी ऐसा किसी को खाली एलवाड़ के अंदर ही कार्रवाई हो रहा है, बाकी ऐसा मुंबई में किधर भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। और नीचे से जो तोड़ा जा रहा है ऐसा तो कभी हुआ नहीं। पूरा पूरा बिल्डिंग गिरा दे रहे, पूरा जो है पूरा ज़मीन तो पूरा ज़मीन दोस्त कर रहे हैं। तो जिस तरीके की आप यहाँ पर बैठे हो मांग लेकर के, फिलहाल यहाँ तक कोई प्रशासन का अधिकारी आया है या सिर्फ आप ही लोग जा रहे हैं? नहीं, प्रशासन का अधिकारी यहाँ तक नहीं आया है। हमको असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सानी साहब उन्होंने बुलाया था। उनके पास हमारी मांगे जो है हमने बताई गई है। उनको कहा है हमने कि हम लोग होटल एसोसिएशन वाले आपको ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ हमारा होटल का स्ट्रक्चर इलीगल बता के क्यों उसको डेमोलिशन कर रहे हैं। हमारे होटल के आजू बाजू में राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ देखोगे 10 उस तरफ 20 ऐसे सब 50 से 60% यलवाड़ में अनधिकृत बांधकाम है। तो सिर्फ होटल को ही क्यों तोड़ा जा रहा है? लेकिन इनका कोई भी जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने कहा कि हम यलवाड़ ऑफिसर से बात करेंगे और इसके ऊपर क्या हो रहा है उसको उसके बाद में हम लोग निर्णय लेंगे। तो ये आश्वासन से संतुष्ट है आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है, इसके लिए तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। क्योंकि शुरुआत से एल विभाग से भी आपको सिर्फ आश्वासन ही मिला है, तो जब से आप आश्वासन पे ही ये तमाम प्रोसेस अपना कर रहे हो? यलवाड़ ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया, हमारी जो मांगे वो नहीं मान्य किया, इसके वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं।
तो ये इन्होंने भी कार्रवाई तो रुक गई है ना। नहीं, कार्रवाई कोई रुकी नहीं है। ऐसा कोई उन्होंने कहा नहीं है कि कार्रवाई हम लोग रोकी है या कुछ, ऐसा कोई अभी तक कुछ बताया गया नहीं है। तो जब तक हमको पूरी तरह से आश्वासन नहीं आएगा तब तक हम लोग आमरण उपोषण पे बैठे रहेंगे। आपके चांदीवली क्षेत्र के कोई चुने हुए जनप्रतिनिधि आपका साथ देने आ रहे? अभी तक कोई जनप्रतिनिधि ने हमको साथ नहीं दिया है, ना किसी ने हमको पूछा है कि क्या प्रॉब्लम है, ना क्या कुछ है। अभी तक 10 से 15 होटल ज़मीन ध्वस्त हो गए। कम से कम 10 से 15 होटल देखने जाएंगे तो एक होटल पे 10 परिवार निर्भर रहते हैं। 10 परिवार अगर देखेंगे तो 15 होटल के हिसाब से 10 × 15 150 परिवार निर्भर है। 150 परिवार का रोजी रोटी पूरा टूट गया है, लेकिन अभी तक कोई जनप्रतिनिधि ने हमारे पास नहीं आए हैं। तो हमें इसके लिए बहुत दुख हो रहा है। हमारी मांगे उनकी उन तरफ कब पहुंचेगी हम ये सोच रहे हैं। ज़रूर एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास कोई ना कोई आएगा और हमको मदद करेगा। आप कब तक यहाँ बैठने वाले अध्यक्ष? तो जब तक अपनी हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक बैठेंगे हम। ये कोई तय नहीं है कि कब तक आप जो है यहाँ से? जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठेंगे। तो ये जो आप मांग कर रहे हो, या आश्वासन पे आप उठेंगे या कोई लिखित में आपको चाहिए तभी आप? नहीं, आश्वासन पे भी उठ सकते हैं हम लोग, आश्वासन पे भी उठ सकते नहीं। अगर लिखित में देंगे तो बहुत बेहतर है। तो फिलहाल अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि चांदीवली के साकीनाका क्षेत्र से ये तमाम जो होटल मालिक है वो आए हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रूरता इनके होटल पर की गई, क्षतिग्रस्त की गई, और तमाम ऐसे होटल है जो ज़मीन दोस्त करने के बावजूद अब तक उन होटल मालिकों के द्वारा किसी भी तरीके का कोई प्रशासन ने ध्यान दे करके ये नहीं कहा कि आखिर होटल पर जो है ये जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई में उन्हें सही तरीके से पूरी कार्रवाई की गई है, लीगल कार्रवाई की गई है, उन्हें कोर्ट का जो है रुख करने के लिए कोई जो है उन्हें एक समय दिया गया। हालांकि अब ये देखना है कि ये आमरण उपोषण कब तक चलता है और कब तक इसी तरीके से होटल के तमाम मालिकों के द्वारा यहाँ पर अपनी न्याय की लड़ाई को लड़ा जाता है। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।